तो दोस्तों जब हम गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं और हमारा जो बजट है वो 10 से 20 लाख के बीच में होता है, तो वहाँ पे इतने ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं सब 4 मीटर, उनके आपको मिड मॉडल्स मिल जाते हैं, टॉप एंड मॉडल मिल जाते हैं। बिग एसयूवीज़, इस टाइप के एसयूवीज़ में बहुत सारी गाड़ी जो कि सब कुछ अपना यूएसपी डिफरेंट ऑफर कर रही है। जैसे कि क्रेटा में ज़्यादा स्पेस कंफर्ट मिल जाता है, सेल्टोस में जो लुक्स हैं, जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाता है। हाईराइडर और ग्रैंड विटारा की बात करें तो वहाँ पे आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, 28 की माइलेज मिल जाती है। तो हर एसयूवी इस सेगमेंट में अपना कुछ एक यूएसपी, कुछ एक डिफरेंट चीज़ ऑफर कर रही है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। मैं आया हूँ उदयपुर में, सिटी ऑफ लेक्स में, होंडा एलिवेट को ड्राइव करने। मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, हर एक चीज़ एक वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस, जो पुरानी होंडा की कार्स थी उनका एक जो फीडबैक था वो कस्टमर से रिसीव करा गया और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा गया। तो यहाँ पे जो एसी की वर्किंग है, होंडा क्लेम कर रहा है कि वो इम्प्रूव हुई है। तो एसी की जो वर्किंग है डेफिनेटली पहले से आपको बेटर मिलती है। एंड देन ओवरऑल यहाँ पे जो साउंड डेडिंग मटेरियल यूज़ करे जाते हैं एनवीएच लेवल के लिए, यानी कि नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल जो इंजन में मिलती है उसको इंक्रीज़ करा गया। यहाँ पे प्रॉपर बहुत ही थिक अंडरबॉडी इंजन गार्ड मिलेगा जो कि यहाँ पे है। इसके अलावा दोनों टायर्स के बीच में जो अंडरबॉडी होती है वहाँ पे भी प्रॉपर अंडरबॉडी गार्ड दिया गया है, जिस वजह से जो रोड नॉइज़ है वो अंदर एंटर नहीं करेगी। और इवन इंजन में फायर वॉल पे ऊपर की साइड पे आप देखेंगे तो सब जगह काफ़ी यहाँ पे साउंड डेडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया। और इसके अलावा दोस्तों होंडा इज सेइंग कि यहाँ पे जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट करी गई है। देन यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप है उसको ओवरऑल इंप्रूव करा गया है। बॉडी में यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील का जो यूज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा करा गया ओवरऑल। अब और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं बिफोर हम स्टाइलिंग के बारे में, इंटीरियर के बारे में बात करें, जो कि आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे कोई भी डीजल इंजन नहीं दिया गया बिकॉज डीजल की डिमांड कम है मार्केट में। एंड ओवरऑल जो होंडा कस्टमर्स हैं उनकी ओवरऑल जो डीजल की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो आप सोच रहे थे कि इंट्रोड्यूस करी जाएगी, वो गाइस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यहाँ पे कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं करी जाएगी। 3 साल के बाद एलिवेट का जो ईवी वर्जन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन है, वो यहाँ पे लॉन्च करा जाएगा। तो कंप्लीट ये ईवी रहेगी और साथ में ये वाला तो हमारे पास वर्जन है ही। तो अब आपको यहाँ पे करंट इंजन मिलता कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो होंडा सिटी में दिया गया है। काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। बाकी मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट करी गई है, क्योंकि हर एक गाड़ी के हिसाब से जो इंजन है वो डिफरेंटली ट्यून रहता है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक में वही CVT गियर बॉक्स मिल जाता है। कोई भी यहाँ पे टर्बो इंजन ऐड नहीं करा गया। टर्बो होता तो ज़्यादा बेटर रहता। इंटरनेशनल मार्केट में होंडा के पास ऑलरेडी टर्बो इंजन है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ही मिलेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। एंड नेक्स्ट अप गाइज, यहाँ पे लेवल 2 ADAS दिया गया है। तो यहाँ पे रेडार सेंसर्स अवेलेबल हैं और जो ADAS है वो आपको मैनुअल में भी मिलेगा और ऑटोमेटिक में भी मिलेगा। तो जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है तो स्पीड इंक्रीज़ होती है आगे वाली गाड़ी की, तो मैनुअल में आपको यहाँ पे गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक में तो ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज गियर वहाँ पे शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन मैनुअल में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल में शिफ्ट नहीं करोगे तो वो डिसएंगेज हो जाएगा। बात करें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जानना। अगर आप मैनुअल में ADAS यूज़ करें, ऑटोमेटिक में तो बहुत ही स्मूथ चलता है। सो अगर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है ADAS में, ऑटोमेटिक में, तो गाड़ी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है एंड देन आपको गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि गाड़ी स्टॉल नहीं होती। बट मैनुअल में गाड़ी स्टॉल हो जाएगी। बट एनीवेज वो मैटर नहीं करता बिकॉज ऑटोमेटिक ब्रेकिंग में मेन होता है सेफ्टी का, कि गाड़ी टाइम पे रुक जाए और कोई भी कोलिजन होने से प्रिवेंट हो जाए। देन आप मैनुअल है तो आप गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। सो ADAS के यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में अवेलेबल रहेगा ADAS। साथ में यहाँ पे आपको 37+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे दोस्तों। होंडा कनेक्ट का यहाँ पे 5 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। किया हुंडई आप देखेंगे तो वहाँ पे 3 साल का अवेलेबल रहता है, फिर आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। यहाँ पे 5 साल तक दिया गया। एलेक्सा भी आपको मिल जाता है, तो आप एलेक्सा से, अपने स्मार्टफोन से, स्मार्ट वॉच से या फिर गाड़ी की चाबी से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्री हीट एंड प्री कूल अप कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉप फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल गाड़ी की लुक के बारे में, कैसी गाड़ी ये लगती है। 7 कलर्स आपको मिलेंगे सिंगल टोन, 3 आपको मिलते हैं यहाँ पे डुअल टोन, 10 कलर्स अवेलेबल है। और यहाँ पे ये डुअल टोन हमारे पास ऑरेंज है एंड ब्लैक है, जो कि काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। एंड बात करें लुक के बारे में तो दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार।
जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं। और एक बार आप फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे तो यू विल नोटिस कि एलिवेट जो है कॉन्फिडेंट लुक ऑफर करती है, एक बोल्ड लुक, एक मस्कुलर और एक कॉन्फिडेंट लुक ऑफर करती है। बिग साइज़ की आपको यहाँ पे फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे जो हेडलैम्प है ये भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, ब्रॉड एलिमेंट्स यहाँ पे सारी जगह यूज़ करे गए हैं। तो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, 2 प्रोजेक्टर्स हैं यहाँ पे, एक लो बीम के लिए, एक हाई बीम के लिए। ब्लैकड आउट हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में ऊपर DRLs है जो कि टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करते हैं। देन यहाँ पे जो फॉग लैम्प भी है वो भी एलईडी फॉग लैम्प आपको मिलेगा। ब्लैक फिनिश यहाँ पे यूज़ करी गई है, फ्रंट में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। ओवरऑल आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो जो गाड़ी है थैंकफुली काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट लगती है हर एक एंगल से, और फ्रंट से लगता है कि हाँ ये कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी से थोड़ी बड़ी लगती है। तो व्हील आर्चेस क्लैडिंग आपको मिल जाएगी, साइड बॉडी क्लैडिंग। अलॉय व्हील्स में वो काफ़ी पसंद आए, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स होंडा जनरली यूज़ करता है अपनी हर एक कार में, इधर भी वही है, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे डायमंड कट 17 इंचेस के। एलिवेट की एक आपको बात बहुत पसंद आएगी कि यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 220 mm की मिलती है, तो अंडर बॉडी बिल्कुल भी टच नहीं होती, चाहे बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर हो। और बेस्ट इन क्लास ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों, बहुत मैटर करती है 200 और 220 mm, 20 mm का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स अवेलेबल है, विंडो के पास भी क्रोम फिनिश मिल जाती है। और गाइस आप देखेंगे तो स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री और रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस साइड भी मिल जाता है, यानी कि स्मार्ट कीलेस एंट्री आप इधर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ORVM के नीचे देखेंगे तो लेन वॉच कैमरा अवेलेबल है, जो कि हमने पहले सिविक में देखा है, CRV में देखा है एंड होंडा सिटी में भी अवेलेबल है। बट मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे 360 कैमरा आएगा, बिकॉज जो भी इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, हम हाईलाइटर की बात करें, ग्रैंड विटारा की, सेल्टोस की, मोस्ट ऑफ द कार्स में 360 कैमरा अवेलेबल है और इस प्राइस में यहाँ पे 360 कैमरा होना चाहिए था, बट यहाँ पे लेन वॉच कैमरा दिया गया। तो आप जब इंडिकेटर प्रेस करेंगे लेफ्ट इंडिकेटर, तो लेफ्ट साइड इसका जो व्यू है वो आ जाता है, तो ईजी रहता है जब हाईवे में ड्राइव कर रहे हो या फिर सिटी में टर्न कर रहे हो। इसके अलावा बहुत ही बिग साइज़ की यहाँ पे रूफ रेल्स दी गई है, हमें शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, और जो सनरूफ है वो बेसिक नॉर्मल सनरूफ दी गई है, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे नहीं दी गई। कई लोगों को पैनोरामिक सनरूफ अच्छी लगती है, कई लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई गेस पैनोरामिक सनरूफ की ओवरऑल मार्केट में काफ़ी इस टाइम डिमांड है। सो अप टू यू, आपको पैनोरामिक सनरूफ पसंद है या नहीं है। अब बात करते हैं रियर के बारे में, तो ये है रियर लुक दोस्तों। यहाँ पे जो टेल लैम्प्स हैं इनकी जो एलईडी है कनेक्टिंग नहीं है, बट ये जो बार दी गई है सेंटीमीटर्स कनेक्टिंग बार, तो ब्लैक फिनिश में दी गई है, विच लुक्स क्वाइट गुड। जो एलईडी यहाँ पे दी गई है वो ट्विन एलईडीज़ हैं टेल लैम्प, और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी दी गई है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो इवन लाइसेंस प्लेट की लाइट है वो भी आपको एलईडी में मिलेगी। एलिवेट की बैजिंग मिल जाती है, आईवी टेक की बैजिंग मिल जाती है। रियर में 4 सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, और स्किड प्लेट काफ़ी स्टाइलिश दी गई है। रियर में आई गेस गाइज यहाँ पे जो स्पॉइलर है वो अवेलेबल होना चाहिए था, बट अगर आप इसे परचेज़ करेंगे तो स्पॉइलर आप बाद में लगवा लेंगे तो गाड़ी की जो रियर लुक है और भी ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी। सो यहाँ पे आप स्पॉइलर ज़रूर लगवा लें जब आप इसको परचेज़ करें। और अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 458 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ द सेगमेंट कार से ज़्यादा दिया गया है ये। यहाँ पे 60/40 स्प्लिट फंक्शन अवेलेबल है, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट मिल जाते हैं, सीट्स को आप फोल्ड डाउन कर सकते हैं टू इंक्रीज द बूट स्पेस। और यहाँ पे पार्सल ट्रे दी गई है दोस्तों। बाकी आप देखेंगे क्रेटा को, सेल्टोस को, तो उसमें लोडिंग लेप आपको नहीं मिलता, यानी कि ये जो गैप दिया गया, तो आप देख सकते हैं इस बोर्ड से लेके ऊपर तक का जो ये गैप है तो वो उधर नहीं मिलता। तो क्या होता है अगर हमें कोई सामान भारी रखना है तो हम आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। अभी यहाँ से हमें हल्का सा ऊपर पहले उठाना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, तो स्लाइड बिट यहाँ पे हल्का सा एफर्ट लगेगा, बट इतना कोई डील ब्रेकिंग नहीं है ये। इसी के साथ यहाँ पे गाइज एक लगेज लैम्प मिल जाता है जो कि हेलोजन में है, और यहाँ पे एक आपको ग्रॉसरी हुक मिलेगा, ग्रॉसरी हुक उस साइड भी दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेयर टायर है वो आपको मिल जाता है, टूल किट मिल जाती है। स्पेयर टायर है 215/60 सेक्शन R16 16 इंच का, तो टेम्परेरी स्पेयर टायर आपको मिलता है। और अब बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो लिस्ट दी गई आपकी स्क्रीन के ऊपर, दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। और ये हैं मिसिंग फीचर्स। तो अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में दोस्तों। इन एंड आउट तो आपको बहुत इजी मिलता है यहाँ पे। साथ में आप सीट्स देखेंगे तो एग्जैक्टली होंडा सिटी की तरह सेम ही सीट्स दी गई है। तो फ्रंट सीट्स में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, फर्स्टली जो सीट्स की हाइट है वो ज़्यादा नहीं दी गई। ऑलरेडी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तो हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हाइट पर बैठे, तो सीट की हाइट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं दी गई। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फर्स्टली आपको लगेगा कि ये ज़्यादा कर्व दिया गया,
जैसे मेरी हाइट 5'11" है तो मेरे लिए ठीक है ये। अगर कोई 6'2" का या 6 फीट का पर्सन बैठता है अराउंड, तो उसको लगेगा कि ये ज़्यादा कर्व है, थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए था, प्लस सीट की जो हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। ड्राइवर को तो फील नहीं होगा बिकॉज उसने पेडल यूज़ करने हैं। जो को ड्राइवर बैठेगा वो हल्का सा यहाँ पे हो सकता है नी अब बैठे, तो अगर वो पैर आगे कर लेगा तो वो फिर कंफर्टेबल रहेगा। बट सीट की हाइट हल्की सी यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। अदर देन दैट गाइज, यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स दी गई है, जो यहाँ पे बैक सपोर्ट है, लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड सबसे मेन बात है हेडरेस्ट की। हेडरेस्ट बहुत ही कंफर्टेबल है। इस सेगमेंट में वो कोई इतनी कंफर्टेबल हेडरेस्ट नहीं दे रहा। अगर जैसे पैसेंजर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक नैप भी लेना है, तो ये हेडरेस्ट बहुत ही कंफर्टेबल रहती है गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो अगर आप हेल्दी भी हैं थोड़े से, तो यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। नी किसी भी यहाँ पे सेंटर कंसोल से टच नहीं कर रही, तो वो बॉदरेशन भी आपको यहाँ पे नहीं होती। पेडल्स के बीच में भी काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है। आर्मरेस्ट आपको बहुत कंफर्टेबल मिलती है यहाँ पे जो दी गई है। देन देयर इज़ अ प्रीमियम फैक्टर जो कि यहाँ पे लेदर दिया गया है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी आपको फ्रंट सीट्स मिल जाती है। तो मेरे को अगर रेट करना फ्रंट सीट्स को, तो मैं दूंगा इसको 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। एंड हाइट भी इवन आप देख सकते हैं, तो हाइट भी यहाँ पे ठीक है। अगर मेरे को नीचे करना होगा तो मैं और नीचे कर सकता हूँ। अभी ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा ऊपर कर रखा है। तो फ्रेंड्स, सिटिंग पोजीशन, ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं रियर सीट्स पर। सो रियर सीट्स आप देखेंगे तो ये जो फ्रंट वाला आगे सीट्स वाला पार्ट था वो थोड़ा सा ऊपर था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करा गया है, ताकि मे बी आपको यहाँ पे जो नियर पोजीशन है वो नहीं आएगी। सीट्स की हाइट फ्रंट सीट से काफ़ी बेटर है। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे ऐसा गैप नहीं दिया गया। आप यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट देंगे, अंडर थाई सपोर्ट फ्रंट सीट से भी बेटर है रियर सीट में। लेग रूम तो दिया ही गया काफ़ी अच्छा। यहाँ पे आप पैर भी ऐसे नीचे करके रख सकते हैं आराम से। देन बात करते हैं जो फ्लोर बोर्ड है वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। जो सेंटर में अगर कोई बैठेगा तो ये पार्ट जो है आप देखें तो ये पार्ट हल्का सा ऊपर उठा हुआ है। बाकी जो साइड्स में बैठेंगे दे विल बी वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और यहाँ पे आप हेडरूम देखेंगे तो सफिशिएंट हेडरूम दिया गया है। तो ये स्कूप्ड आउट है यहाँ से, सनरूफ की वजह से ये पार्ट नीचे है, ये ऊपर है। तो हेडरूम एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। कोई 6 फीट पर्सन भी बैठेगा पीछे तो वो कंफर्टेबल रहेगा। इसी के साथ जो बैक सपोर्ट है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट दिया गया, थोड़ा सा रिक्लाइन है तो कंफर्टेबल है। देन जो हेडरेस्ट है दे आर वेरी गुड। आर्मरेस्ट की पोजीशन जो है वो आपको बिल्कुल सही मिलती है। होंडा सिटी में बिल्कुल नीचे हो जाती है तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती। ये आर्मरेस्ट की पोजीशन ठीक दी गई है। इवन दिस आर्मरेस्ट इज़ ऑल्सो गुड। विंडोज़ भी अच्छे साइज़ की है, बट एक पैनोरामिक सनरूफ ओवर हो जाती तो मज़ा आ जाता। सो ओवरऑल जो रियर सीट का कंफर्ट है दैट इज़ बेटर देन फ्रंट सीट्स। तो अब चेक करते हैं गाइस इंटीरियर्स। कुछ ऐसी आपको यहाँ पे की मिलेगी, लॉक अनलॉक एंड इंजन स्टार्ट का बटन है। अगर आप मैनुअल लेंगे तो वहाँ पे इंजन स्टार्ट का बटन आपको नहीं मिलेगा की पर। एंड वी हैव गॉट ऑटो फोल्डिंग ORVMs। साथ में अगर कीज़ मेरे यहाँ पे पॉकेट में भी है तो अभी मैं फ्रंट डोर्स को जस्ट ऐसे हाथ रख के ओपन कर सकता हूँ, तो ऐसे अनलॉक हो जाते हैं। एंड इसको प्रेस करूँगा तो ये लॉक हो जाएंगे। तो स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री दी गई है यहाँ पे, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। हर बार हमें बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको यहाँ रख देते हैं, इंजन पुश स्टार्ट बटन। And this is the welcome function. Welcome sound। और गाइज ये है डैशबोर्ड के लुक। तो डैशबोर्ड जो है काफ़ी मस्कुलर या फिर मैस्कुलिन लुक ऑफर कर रहा है। डुअल टोन दिया गया है ब्लैक एंड ब्राउन कलर। तो यहाँ पे कंप्लीट लेदर है, यहाँ पे भी लेदर है, यहाँ पे वुडन इनलेज आपको मिल जाते हैं, और ब्लैक कलर की कार्पेटिंग दी गई है। यहाँ पे पिलर जो है आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है। रूफ यहाँ पे आपको बेज कलर में मिलेगी। नॉर्मल आपको सनरूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम ये इतनी ओपन होती है। सो यू कैन लुक। क्लोज कर देते हैं इसको। पैनोरामिक होती तो जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा बेटर रहता। सो यहाँ पे लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं है इवन इन द टॉप एंड मॉडल। यहाँ पे क्लच फुट रेस्ट, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड। और इसके अलावा गाइस इंजन पुश स्टार्ट बटन आप देख चुके हैं। दिस इज़ लेन वॉच कैमरा। और ये है फ्रंट डोर की लुक। तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट लेदर इनलेज मिलते हैं। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश करी गई है। यहाँ पे भी कंप्लीट लेदर कुशन फिनिश। यहाँ पे ये वाला कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल और ये वाला कंट्रोल मिलेगा इल्यूमिनेटेड, बाकी सब नहीं दिए गए। ऑटो डाउन और ऑटो अप है, पावर विंडो, साथ ही में पावर डोर लॉक स्विच और ORVM कंट्रोल्स। यहाँ पे ट्विटर, स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। बॉटल इससे बड़ी भी आ सकती है जैसे आप देख सकते हैं।
और अब अंदर चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी दी गई है दोस्तों वो बहुत ही कमाल की है। जो भी बटन्स दिए गए हैं एवरीथिंग हैज़ फील गुड फैक्टर, यू कैन सी। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील का कवर है ये थोड़ा सा आई गेस बेटर हो सकता था, बेटर लेदर हो सकता था। और स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिलता है, सो टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही अवेलेबल है। तो टेलीस्कोपिक लिमिटेड दी गई है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं आती, यू कैन सी। और ये है टिल्ट। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है MID का कंट्रोल दिया गया है, देन यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल, वॉइस कमांड कंट्रोल, और यहाँ पे कुछ और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं CVT में, यहाँ पे भी। और ये है क्रूज कंट्रोल, ADAS के कंट्रोल मिल जाते हैं, लेन कीप असिस्ट। और ये है वाइपर के कंट्रोल्स, वाइपर सिंगल वॉशर दी गई है जो कि 3 साइड स्प्रे करती है। और ये है हेडलैम्प कंट्रोल्स, रियर वाइपर भी एक बार ऑन करके देखते हैं। रियर वाइपर वॉशर की हल्की सी साउंड अंदर कैबिन में आती है। और यहाँ से हम ओवरऑल जो ब्राइटनेस है गाइस कैबिन की वो एडजस्ट कर सकते हैं, बैकलाइट जिसे हम बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। सो ये है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये शो करता है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डुअल ट्रिप मीटर शो हो रहा है, इसी के साथ एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी डिस्प्ले करेगा, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, अगर ऑटोमेटिक है गियर शिफ्ट इंडिकेटर, मैनुअल अगर हम यहाँ पे चाहें तो स्पीड एंड टाइम भी डिस्प्ले ले सकते हैं। सो एवरेज स्पीड कितनी रही हमारी और इंजन रनिंग टाइम कितना रहा हमारा, जी मीटर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेफ्टी सपोर्ट। सो ये बेसिकली आपको वार्निंग वगैरह देगा, जैसे आप यहाँ पे ADAS यूज़ कर रहे हैं, लेन की असिस्ट यूज़ कर रहे हैं, आप लेन से बाहर नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे वार्निंग देगा, रेड कलर हो जाता है इसका, तो वो ये दिया गया। और इसके अलावा तो अब इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी आपको नहीं चाहिए पार्किंग सेंसर्स को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेटिंग अवेलेबल है, बेसिक सेटिंग आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम डिस्प्ले, आपको क्या क्या यहाँ पे चाहिए तो वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इंफॉर्मेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन, लो फ्यूल इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। और ये टेकोमीटर यानी कि RPM मीटर। इसके अलावा गाइस ये है 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये सपोर्ट करता है दोस्तों ब्लूटूथ, रेडियो, वायरलेस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, और यहाँ पे नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हैं एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो अगर कनेक्टेड है तो। इसी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेन वॉच कैमरा का डिस्प्ले ये शो कर रहा है, तो इधर से जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तब आपको यहाँ पे रियर व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है, तो जैसे हम अगर ये करते हैं ARVM तो इससे हमें रियर कैमरा से रियर का व्यू मिल जाएगा, जैसे बाकियों में भी ये फीचर अवेलेबल है। और इसी के साथ दोस्तों ये स्प्लिट स्क्रीन दी गई है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप रियर कैमरा देख सकते हैं या फिर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी स्क्रीन दी गई है। ARVM तो ये रियर व्यू आपको शो करता है रियर कैमरा से, जिस भी स्पीड पे आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो रियर का आपको व्यू देखना है। साइड बाय साइड आप रियर व्यू देख रहे हैं, साइड बाय साइड आप नेविगेशन देख रहे हैं। एंड साथ में अगर जैसे मैं इंडिकेटर प्रेस करता हूँ, मेरे को लेफ्ट टर्न करना है तो मेरे को कुछ ऐसे ही शो करेगा, तो लेफ़्ट साइड का व्यू प्रॉपर शो हो जाता है। एंड देन बैक टू दिस व्यू। अगर मेरे को इंडिविजुअल भी करना है तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको प्रेस करूँगा तो उस साइड का व्यू मेरे को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है गाइस, क्लॉक आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, कैलेंडर, कंपास, कोई पिक्चर आप यहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। एंड इसके अलावा ये है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। AC की वर्किंग जो है डेफिनेटली पहले से इम्प्रूव हुई है, मैक्स कूल का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। एंड देन नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर नॉट एल्यूमिनेटेड कंट्रोल्स, तो बैकलाइट नहीं है इस पर। बेसिकली जो बैकलाइट है वो यहाँ पे दी गई है, तो जैसे आप नाइट में लाइट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, जिससे ये सब पार्ट जो है वो विजिबल रहता है। तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक वायरलेस चार्जर दिया गया है यहाँ पे। एंड वायरलेस चार्जर को हम यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, तो इस पर प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस। और इसके अलावा दोस्तों ये है गियर बॉक्स। यहाँ पे आपको कोई इको बटन नहीं मिलता, D मोड एंड S मोड दिया गया है। तो रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये है रियर व्यू कैमरा का डिस्प्ले। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नॉर्मल व्यू, ये वाइड व्यू है, वाइड व्यू 180 डिग्री, नॉर्मल व्यू 130 डिग्री, और ये है टॉप डाउन व्यू। जो गाइडलाइंस है दे आर फिक्स गाइडलाइंस, तो अडेप्टिव नहीं है ये।
सेंसर्स का आपको डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे भी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, ये है गियर नॉब, ये ब्लैक फिनिश में दी गई है, क्रोम में होता थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पे लेदर कुशन फिनिश है, फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, तो यहाँ पे आप हाथ रख सकते हैं, बट आई गेस गियर शिफ्ट आप नहीं कर पाएंगे हाथ रख के, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी। क्रेटा सेल्टोस में भी सेम ही होता है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया दिया गया। इसके अलावा गाइस कुछ आपने अगर थोड़ा अच्छी हाइट का रखना है जो कि इससे भी ऊपर है, तो यहाँ पे भी कुछ एरिया मिलता है, तो जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो अगर कुछ लंबा सामान पड़े तो उसके अंदर भी अकोमोडेट हो जाता है वो स्पेस। तो ये काफ़ी स्मार्ट मूव करा गया होंडा का। गेन फार्मूला मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम। ये है ग्लव बॉक्स, बहुत ही बिग साइज़ का है। कूलिंग फंक्शन या फिर अंदर एल्यूमिनेशन नहीं दी गई, एल्यूमिनेशन आपको मिलती है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है विद हेलोजन लाइट्स, और इसके अलावा यहाँ पे 2 LED लैम्प्स आपको मिल जाएंगे, सनरूफ के कंट्रोल, लाइट का कंट्रोल, और ये है फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा बट लैम्प नहीं मिलेगा। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। जो भी डोर ओपन होगा वार्निंग मिलेगी, बट बोनेट की नहीं मिलती, बूट की आपको मिल जाएगी। और ये है अगेन डैशबोर्ड की लुक। एंड गाइस ये है रियर डोर, यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है, ट्विटर्स, कंप्लीट लेदर फिनिश, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, रियर सीट्स, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट आपको मिलेगी 2 कप होल्डर के साथ, रियर AC वेंट, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, एक यहाँ पे पॉकेट आपको मिलेगी एक, साथ में 2 मोबाइल पॉकेट्स भी अवेलेबल है सेम इधर। इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, कोट हैंगर यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे सेंटर में LED आपको लाइट मिल जाती है। और गाइस ये है डैशबोर्ड की लुक। अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइविंग की तरफ, ड्राइव करते हैं, देखते हैं कैसी है गाड़ी। तो अब करते हैं गाइस गाड़ी को ड्राइव। सबसे पहले तो मैं इसे ऑफ करता हूँ, स्टैंड स्टिल पे आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सीट बेल्ट की वार्निंग भी आपको मिल जाएगी, रियर वालों की भी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हो जाती है स्टैंड स्टिल पे, कोई भी यहाँ पे ऐसा वाइब्रेशन नहीं है डोर्स में, स्टीयरिंग में या फिर गियर में। तो कुछ ऐसा आपको गाइस व्यू मिलेगा जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, कहाँ जहाँ पे आप ड्राइव कर होंगे वैसा व्यू मिलेगा। अभी हम उदयपुर में है तो बहुत ही सीनिक व्यू है। तो बेसिकली जो बोनेट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विजिबल रहता है, ऐसे लगता है कि हम लाइक कोई बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो बोनेट पूरा विजिबल रहता है, तो ड्राइविंग में हमारे को एग्जैक्ट पता चल जाता है डायमेंशन वगैरह के बारे में। बहुत ही बिग साइज़ के ORVM दिए गए हैं, प्रॉपर क्लियर है। एंड ये गाड़ी कुशाक से आगे है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। पीछे कुशाक दिख रही है मेरे को, और ये भी मिरर आप देख सकते हैं, दोनों बहुत ही बिग साइज़ के आपको मिलते हैं। और ये है रियर व्यू मिरर जो कि काफ़ी अच्छा व्यू देता है, कोई हेडरेस्ट जो है वो व्यू ब्लॉक नहीं करती। तो ड्राइविंग व्यू तो बहुत ही क्लियर है। देखते हैं ड्राइविंग कैसी है। तो यहाँ पे हम एक एक करके गाइस सारे पॉइंट्स को कवर करते जाते हैं। पहले मैं यहाँ पे CVT ड्राइव कर रहा हूँ एंड मैनुअल के साथ आपको कंपैरिजन भी शेयर करूँगा कि क्या डिफरेंस आपको एक्चुअल में यहाँ पे मिलता है। फर्स्टली आते हैं सस्पेंशन सेटअप, बिकॉज सस्पेंशन बहुत मैटर करता है जब बात आती है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ड्राइव करने की। क्योंकि आप जितनी मर्जी अच्छी सिटी में रह रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपको ख़राब सेक्शन मिलेगा ही रोड का। एंड गाइस यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे ट्यून्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे भी नहीं दिया गया। तो क्या होता है कि आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, गाड़ी उछल के नहीं चलती, बहुत ही स्टेबल प्लांटेड गाड़ी चलती है। एंड गाड़ी का वेट भी ज़्यादा है, तो वी फील दैट प्लांटेडनेस या फिर कंपोज जो गाड़ी चलती है। एंड देन यहाँ पे जो सस्पेंशन दिया गया फ्रंट एंड रियर सीट ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है। तो जैसे मैं हाई स्पीड से भी हल्का सा लेके जा रहा हूँ तो इतना यहाँ पे डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो सेल्टो से तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर दिया गया सस्पेंशन। अभी आप देख रहे हैं दोबारा जो है वो थोड़ा सा ख़राब आ रहा है सेक्शन ऑफ रोड। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब रोड से जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे रुक के नहीं, अच्छी स्पीड पे हम लेके जा रहे हैं। तो सस्पेंशन आपको फ्रंट एंड रियर दोनों का काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फ्रंट का और भी ज़्यादा बेटर है रियर से। तो जो गाड़ी की ब्रेकिंग दी गई है दैट इज़ 9/10, मतलब ब्रेकिंग बहुत ही पावरफुल है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे ब्रेक्स आपको मिल जाती है। तो जब आप हाई स्पीड पे ब्रेक करेंगे यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस स्टीयरिंग व्हील के बारे में। जैसे लो सिटी स्पीड पे आप ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील लाइट है और ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टिव स्टीयरिंग व्हील है, लाइक होंडा सिटी से भी ज़्यादा अडेप्टिव है। तो जैसे स्पीड इंक्रीज होती है ऑटोमेटिकली वेट बहुत जल्दी लाइक बढ़ा लेता है, तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है। यहाँ पे जैसे क्रेटा में अगर मैं कंपैरिजन शेयर करूँ आपके साथ, तो क्रेटा का जो स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा आपको लाइट मिलता है,
तो वो एक कॉन्फिडेंस नहीं देता जब आप इस टाइप की रोड्स पे ड्राइव कर रहे होते हैं, हिल्स पे आप ड्राइव कर रहे होते हैं। बट ये बहुत ही अच्छा फीडबैक ऑफर करता है, काफ़ी कनेक्टेड फील करवाता है। और यहाँ पे जो बॉडी रोल है वो बहुत ज़्यादा वेल कंटेन्ड है। लाइक अगर कॉर्नर्स में मैं गाड़ी को पुश कर रहा हूँ और तेज़ चला रहा हूँ तो बहुत इंटैक्ट रहती है, बॉडी रोल काफ़ी कम दिया गया है कंपेरेटिवली। और अब बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस के बारे में। सो पहले कार को लॉन्च करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको डी मोड एंड एस मोड दोनों मिल जाते हैं, तो हम एस मोड पे लॉन्च करते हैं पहले 2100 आरपीएम तक। तो आप देख सकते हैं रबर बैंड इफेक्ट थोड़ा सा दिया गया, आरपीएम ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं स्पीड के हिसाब से, तो ये थोड़ा बहुत आपको रबर बैंड इफेक्ट डेफिनेटली वो फील होगा, क्योंकि सीवीटी है, सीवीटी अपना ट्रेड रखती है वो। लेकिन वट होंडा इज सेइंग एंड वट वी आर एक्सपीरियंसिंग वो ये है कि सीवीटी में भी बहुत इंप्रूवमेंट करी गई है पहले की कंपैरिजन में, अगर हम होंडा सिटी की बात करें। एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ पे मैनुअल एंड सीवीटी का कंपैरिजन पूछेंगे तो गाइज यहाँ पे जो इंजन नॉइज़ है वो ज़्यादा फील होती है सीवीटी में, जो नॉइज़ है वो ज़्यादा अंदर एंटर करती है, जो मैनुअल है वो कम्प्लीटली साइलेंट दिया गया। तो रबर बैंड इफेक्ट जो है दोस्तों वो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा अगर आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं, ग्रेजुअली प्रेस कर रहे हैं। बट इन केस आप जैसे हार्ड प्रेस करते हैं देन यू विल फील कि यार रेव ज़्यादा हो रहा है, आरपीएम ज़्यादा भाग रहे हैं स्पीड के हिसाब से। अदरवाइज यू वोंट फील रबर बैंड इफेक्ट अगर आप नॉर्मल रिलैक्स मैनर में ड्राइव करते हैं तो। बट येस यहाँ पे इंजन नॉइज थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। इनिशियल पावर या फिर टर्बो लैग जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे पावर लैग फील होता है स्टार्टिंग में। एंड अगर आप थोड़े एंथुजियास्टिक है देन आपको मैनुअल ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइज अब मैनुअल को स्टैंड स्टिल पे स्टार्ट करते हैं। मोरलेस जो इंजन स्टार्ट की साउंड है वो दोनों में ही आपको सेम मिलती है। सो इनिशियल आरपीएम से गाइज जो पिकअप है वो आपको मैनुअल की ज़्यादा बेटर मिलती है। और इंजन नॉइज़ की बात करें तो इंजन नॉइज़ आपको मैनुअल में भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि मैनुअल में नहीं है। अगर हम बाकी सेगमेंट की नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स को कंपेयर करें तो उनमें इतनी इंजन नॉइज़ नहीं है जितनी यहाँ पे आपको इंजन नॉइज़ देखने को मिलती है। बट मैनुअल की जो इंजन नॉइज़ है दोस्तों वो आपको सीवीटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम मिलेगी। तो सिटी मैनुअल ज़्यादा फन टू ड्राइव है ओवरऑल अगर हम सीवीटी को कंपेयर करें। एंड यहाँ पे जैसे अब सेकंड गियर में मेरे को अगर पावर चाहिए तो एक्सीलरेटर पेडल को जब मैं प्रेस करूँ मेरे पास यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट पावर अवेलेबल है, जो कि वहाँ पे मेरे को नहीं मिल रही थी। ऑल्सो गाइज यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसका भी आपको डिफरेंस मिलता है। सीवीटी में जो सस्पेंशन है वो स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे दिया गया है, यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो आपको हल्का सा स्टिफ मिलता है। तो बम्प्स एंड पॉट होल्स जैसे होते हैं या फिर जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं तो ये थोड़े बहुत अंदर ज़्यादा फील होते हैं कंपेयर टू सीवीटी में ज़्यादा सॉफ्ट दिया गया है, यहाँ पे हल्का सा स्टिफ मिलता है। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे जो मैनुअल में मिलती है, अब सेकेंड गियर पे मैं हूँ और इवन 5000 आरपीएम के बाद भी मेरे पास सफिशिएंट पावर अवेलेबल है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो रेव हैप्पी इंजन है, फन टू ड्राइव है एंड आई विल एनी डे प्रेफर मैनुअल ओवर सीवीटी। तो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ होंडा एलिवेट एंड प्रॉस एंड कॉन्स हर एक गाड़ी में है, इस गाड़ी में भी है। जैसे मैंने आपको बताया सेगमेंट की बाकी जो कार्स हैं उन सब में भी पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। सो अगर आप दोस्तों यहाँ पे कोई पेट्रोल इंजन परचेज करने का प्लान कर रहे हैं विच इज़ नॉन टर्बो और यहाँ पे आप मैनुअल स्पेशली परचेज करने का प्लान कर रहे हैं देन यू शुड गो फॉर दिस व्हीकल। साथ में अगर आप फैमिली पर्पज़ के हिसाब से देख रहे हैं तो फैमिली पर्पज़ के हिसाब से भी जो स्पेस है, जो कंफर्ट है, जो सस्पेंशन है जो कि काफ़ी मैटर करता है स्पेशली रियर सीट ऑक्यूपेंट्स को, वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड देन कार इटसेल्फ बहुत ही कॉन्फिडेंट लगती है रोड पे, बहुत डिफरेंट लगती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल जो ड्राइवेबिलिटी है होंडा कार्स की वो आपको पता ही है काफ़ी अच्छी है और इधर भी अच्छी दी गई है। सो कुछ कमियां जैसे कि यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ हो गया, 360 कैमरा हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स, तो ये फीचर्स यहाँ पे नहीं दिए गए। बट दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट टू बाय। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको एलिवेट का मैनुअल लेना चाहिए या फिर सीवीटी लेना चाहिए देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू मैनुअल गियरबॉक्स। सीवीटी गियरबॉक्स ऑल्दो बाकी होंडा कार से डिफरेंटली ट्यून्ड है, इंप्रूवमेंट काफ़ी करी गई है, लेकिन स्टिल वो एक रबर बैंड इफेक्ट है। स्टिल यहाँ पे आपको इंजन नॉइज़ ज़्यादा मिलती है बिकॉज जो सीवीटी का ट्रेड है वो रहता ही है। तो अगर आप कीन ड्राइवर हो तो आप डीसीटी ऑप्ट कर सकते हो जो कि बाकी कार्स ऑफर कर रही है। बट अगर आपका सिटी में मेन यूज़ है देन हाईवे ओकेजनली आपको यूज़ करना है देन आप इसको कंसिडर कर सकते हो।
हिल्स में यहाँ पे आपको ऐसा पावर की कमी नहीं मिलती। डी मोड भी है, एस मोड भी, आपको ज़्यादा पावर चाहिए एस मोड भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल हमारे टेस्ट के हिसाब से जो ऑन रोड माइलेज रही है इसकी, वो मैनुअल की ज़्यादा रही है कंपेयर टू द CVT। ऑल्दो होंडा CVT जो है वो ज़्यादा क्लेम करती है ज़्यादा माइलेज देगी। मे बी वो प्लेन रोड्स पे जो है वो ज़्यादा माइलेज देगी जो प्लेन हाईवे की रोड्स रहती हैं। अभी हम हिल सेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं उदयपुर में, तो ये है इसकी ऑन रोड माइलेज। तो आपके क्या विचार है दोस्तों, इसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी कार्स के आगे ये कार कहाँ स्टैंड करती है वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में